अगर भारत में ग्रामीण स्तर पर बैंकिंग की अगर सुविधा प्रोवाइड की जा रही है, उसमें बैंक बीसी का अहम रोल मान सकते हैं। आप बैंक मित्र पहुंचे हुए हैं, वो अपने कुछ समस्याओं और क्या क्या समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, या किन किन मूलभूत सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए जो कि उन्हें आज नहीं मिल पा रही है। इन्हीं कड़ी में हम जुड़ते हैं। बैंकिंग सुविधा जो प्रदान की जा रही है बीसी के द्वारा, उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें क्या सुविधा मिलनी चाहिए जो कि उसका अधिकार है। जी धन्यवाद। पहले तो आपके सभी दर्शक को धन्यवाद। और आज जो हम लोग का बैठक हुई है, यह जिला स्तरीय बैठक है। इससे पूर्व हम लोग राज्य स्तरीय बैठक कर चुके हैं। हम लोग का मेन उद्देश्य है सरकार तक अपनी बात को, अपनी समस्या को पहुंचाना। हम चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक यह बात पहुंचे कि बैंक मित्र संघ सभी बैंक मित्र को इकट्ठा कर रही है, क्योंकि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो सुविधाएं, बैंकिंग सुविधा पहुंच रही है, इसमें अहम रोल बैंक मित्र का होता है। जबकि उसको परेशानी देख लीजिए, 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर चल करके रोज कैश लाना जाना होता है, रिकवरी करना होता है, रुपया निकासी, गांव के वृद्धजनों को वृद्धा पेंशन हो या महिलाएं के जो सामाजिक योजना का लाभ लेना होता है, उसमें सबसे आगे यदि रहता है तो वह हमारा बीसी रहता है, योगदान रहता है। तो बीसी को क्या है कि कमीशन मिलती है, जो कि मामूली कमीशन होती है। जबकि बैंकिंग सेवा का योगदान देने में, बैंक की जितनी भी सेवाएं हैं उसको जमीन तक लाने में बैंक मित्र का योगदान रहता है। वो अपना जियो जान से रात दिन लग करके सारी सुविधा को बैंक की पहुंचाती है ग्रामीण तक। लेकिन इस पर सरकार या बैंक का कोई ध्यान नहीं है कि वह किस प्रकार, आज कोई घटना हो जाती है, किसी का छिनैती हो गया, किसी को गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसमें बैंक में अपना पल्ला झाड़ लेती है कि आप तो बिजनेस कर रहे हैं, हमको उससे कोई मतलब नहीं। पुलिस प्रशासन सरकार को आप कहने जाइएगा तो कहेगा आपका बिजनेस है, हमको उससे कोई। लेकिन आप एक नज़र से उसको देखिएगा तो बैंक मित्र जो है बैंक का काम करे, अर्थात सरकार का काम भी उसमें हो रही। जितनी भी सोशल सिक्योरिटी का स्कीम सरकार ने चलाया, सबको घर घर तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री जनधन खाता खोलने की बात आई तो सबको बीसी ने घर घर जा करके बैंक मित्र बैंक का खाता खोला। अभी किसी का इनऑपरेटिव है, किसी का सीसी लोन है, तो सबको रिकवरी करना, खाता को एक्टिव करना, सारी जिम्मेदारी बीसी के ऊपर थोप दिया जाता है। लेकिन जब उसकी समस्या आती है तो सारे बैंक और सरकार पर लाचार लेती है कि आपका काम है, आप जानिए। इसलिए हम सरकार से कहना चाहेंगे कि आप हम लोग के दर्द को समझिए और हम लोग को जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इंश्योरेंस रिकवर हो, इंश्योरेंस का कवर हमको दिया जाए। रास्ते में किसी प्रकार की घटना होती है तो सरकार इस पर कुछ राशि योगदान दें हम लोग को। उसके बाद बैंक में अच्छा व्यवहार मिले, जो बैंकिंग सेवा हम लोग दे रहे हैं तो बैंक की तरफ से भी हम लोग को कुछ सहयोग मिलना चाहिए। यही मांग लेकर के हम लोग, और सबसे प्रमुख मांग है कि 5,000 मानदेय का हम लोग का देने का आश्वासन आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में दिया था, जिसको मैंने संघ के माध्यम से वित्त मंत्रालय को भी लिखा। उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, लेकिन अभी तक बैंक की तरफ से उसका पहल नहीं किया गया, उसको पेंडिंग बस्ते में डाल दिया गया। हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से सरकार तक यह बात पहुंचे कि जो बैंक मित्र की समस्या है, जो हमारे 5,000 की मानदेय की बात आई थी, आपने खुद कहा था कि हम बैंक मित्र को आपको 5,000 रुपया देंगे, वो हम लोग को दिया जाए। यही मांग हमारी है। जी, लॉकडाउन जैसी परिस्थिति में भी बैंक मित्र अपने जिम्मेवारी से पीछे नहीं हुए। बैंक मित्र को भी एक मान्यता मिलना चाहिए था, जैसे शिक्षा मित्र को मिला, तो वो भी आज पीछे है उससे। ये सब, इस समस्या पे आप क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, देखिए उसमें क्या है कि आप चाहे लॉकडाउन ले लीजिए या कोरोना ले लीजिए, जो भी मतलब विपदा आई है, उसमें बैंक मित्र का अहम योगदान रहा है, उसमें समाज तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के लिए। क्योंकि आप देखिए कोरोना में देखिएगा, देखते होंगे कि आप बैंक में से लोग को मतलब कि बहुत ज़्यादा पहुंच ही नहीं पा रहा था, बैंक में जा ही नहीं पा रहा था। लेकिन बैंक मित्र जो है अपने जान को जोखिम में डाल करके बैंकिंग सेवा को पहुंचाया। यहाँ तक कोई मित्र का उसमें निधन भी हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग उसको जन जन तक पहुंचाया। और उसके बाद
जितना भी रुपया जमा निकासी का जो भी प्रॉब्लम था, सारा समस्या को हम लोगों ने उस समय बैंक मित्र को पूरा ध्यान दिया जाता, आप ये काम करिए, लोग का सेवा करिए। हम लोग को लगता था कि सेवा करें, आज भी किए जी भी। जी जी आज भी अगर ग्रामीण स्तर तक देखा जाए तो जो अशिक्षित लोग हैं जो कि बैंक तक पहुंच नहीं पा रहे हैं उनको बैंक मित्र ही जोड़ पा रही है। जी फिर जी। भी आप लोगों की समस्याओं को आप लोगों को उतना सुविधा नहीं मिल पा रही है। नहीं नहीं, यही तो दुख की बात है ना कि आप, हम नहीं कहते कि हमको परमानेंट कर दीजिए, हम नहीं कहते कि आप 50,000 कर दीजिए। हमारी मांग कुछ नहीं है, मेरा मांग सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने जो कहा था अपने मुखारबिंद से कि हम बीसी को 5,000 देंगे, आप महोदय वो दे दीजिए। और समय समय पे जिस प्रकार आज मजदूरी बढ़ रहा है, हम लोग को कमीशन में थोड़ा थोड़ा वृद्धि कर दीजिए। क्या जाता है उसमें? आप स्टाफ को बढ़ाते हैं पर साल, 2 साल 4 साल में स्टाफ को बढ़ाते हैं ना, हर चीज में बढ़ाते हैं उसका मानदेय, हम लोग को कमीशन घटाते जाते हैं। ऐसा क्यों? दोहरा चरित्र क्यों? एक नियम सबके लिए होता है, हम भी उसी से जुड़े हुए हैं, आप भी उससे जुड़े हुए हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि हम बीसी हैं, आप ब्रांच स्टाफ है, ब्रांच मैनेजर है। आपने एग्जाम दे, एग्जाम तो हम भी देते हैं, लेकिन हम प्राइवेट से हैं, आप सरकारी से हैं। बैंक का कर्मी आप भी हैं, हम भी कंपनी के माध्यम से हैं। तो आप हमको परमानेंट मत करिए, नहीं करना है मत करिए पैसा। आप मेरा मांग कुछ नहीं है, आप जो कहें महोदय आप वो दे दीजिए, हमको और कोई दिक्कत जो है नहीं। हम सबको जो प्रताड़ित किया जाता है, शोषण किया जाता है, ये नहीं होना चाहिए बैंकिंग सेक्टर में। जो कि सरकार के जो अपना नियम लागू किए हैं 5,000 जो भी है वो, लेकिन जारी कर देना चाहिए, मतलब देना चालू करना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। और सभी बीसी को साथ में शोषण किया जा रहा है, इसके सिवा कुछ नहीं किया जा रहा है। जो कि कंपनी के तरफ से हो चाहे जिसके भी तरफ से हो, बहुत परेशान किया जा रहा है। ठीक है, हमेशा अकाउंट बंद करने की धमकी दिया जाता है। ठीक, यही सब बात जो है कि सरकार तक पहुंचाया जाए, जो कि हम सबका जो 5,000 रुपया के देने का जो भी अति किए हैं, और दिन दिन प्रतिदिन जो भी है कमीशन घटाया जा रहा है, जो कि बढ़ना चाहिए समय के साथ साथ, जो कि घटता जा रहा है। भारत में अगर बैंक जितनी संख्या में है उससे कई गुना संख्या में बीसी हैं जो कि बैंकिंग सेवा उपलब्ध करा रही है। आप इसमें क्या चाहते हैं सरकार से? सर, सरकार से हम लोग यही चाहते हैं कि जो सरकार ने 2016 में जो घोषणा की थी कि हम आपको ये देंगे, तो उस चीज़ को वो लोग भूल रहे हैं। लेकिन नया नया चीज़ वो बीसी के ऊपर मतलब ला रहे हैं। डिजिटल इंडिया को साकार करना हो, उसमें बीसी का अहम भूमिका है। भाई आप कस्टमर को पकड़िए, उसको बताइए, जबकि हमको उसका किसी प्रकार का कोई ट्रेनिंग नहीं दिया गया है, लेकिन हम लोग उस चीज़ को साकार कर रहे हैं। और जहाँ तक रहा कि इंश्योरेंस का बात, जो प्रधानमंत्री का ही है, लेकिन बैंक वाले तो भूल ही गए हैं करने के लिए। जितना भी आज के डेट में इंश्योरेंस भारत सरकार के दौरान मतलब हुआ है, उसमें कम से कम 90% बीसी लोग ही किया है। मुश्किल से गलती से 10% बैंक वाले किए होंगे। तो हम लोग इस चीज़ को भी कर रहे हैं, ये समाज के लिए अच्छा है। हम उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं कि बैंक वाले क्यों नहीं कर रहा है। हम लोग को इसके लिए फोर्स भी किया जा रहा है। मतलब इतना कि सुबह सुबह यदि किसी का फ़ोन आता है तो ऊपर से सुपरवाइज़र कहेगा, अरे भाई आपको इतना इंश्योरेंस करना, आज ये डे है, कल वो डे है। लेकिन उसके एवज में है कि कमीशन वो लोग घटा दिया जा रहा है, दिनों दिन कमीशन घटा दिया जा रहा है। तो वही बात है कि जिसने वो बीसी के ऊपर जो वेतन के लिए बोला गया था है, और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से हम लोग का भी कमीशन बढ़े, यही बात। जैसे बैंकिंग सेवा आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं कि बैंक कोड लेने के बाद क्या आप लोगों को बैंक के द्वारा भी कोई राशि दी जाती है कि आप इतना राशि आपको मिलता है, इसमें आप कस्टमर को सर्विस दीजिए जो बैंकिंग सेवा प्रोवाइड करें, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ ओडी में नहीं मिल रहा है, लेकिन यानी जो कि आप जो बैंकिंग कर रहे हैं तो वो अपने खुद का पूंजी जी लगा जी रहे हैं? खुद का पूंजी है, एक एफडी के रूप में हमसे पैसा लिया जाता है, जो कि उस पे कोई ब्याज नहीं मिलता है एफडी पे। मैं अपना यानी कि बैंक में अगर कुछ हाँ, घटना भी हो जाता उसके है बाद बीसी के उसके साथ, एवज में है, ना तो वो मेरे एफडी पर ब्याज देता है, ना वो हमसे ब्याज लेता है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आपको बैंकिंग सेवा प्रोवाइड करने के लिए कोई राशि बैंक के द्वारा नहीं दी नहीं, जाती, कोई खुद राशि अपना ही पूंजी लगाते हैं। जी अगर उस पूंजी जो लगाए हुए हैं पैसा, अगर आपके साथ कुछ घटना हो जाती है तो क्या वह पैसा आपको बैंक रिकवरी देगी या कुछ ऐसा मुआवजा देगा, ऐसा कुछ है नहीं?
नहीं नहीं, बैंक तो अभी तक तो जितना भी एक्सीडेंट हुआ है हम लोग के सामने में जो खुद के जिला से या अगल बगल के जिला से अभी तक ना तो कोई कुछ रिकवरी हुआ है। यदि कुछ रिकवरी हुआ भी है तो पुलिस वाले के गोलमाल के कारण वो लोग स्वयं को खुद को अथी कर दिया है, रख लिया। चाहे जो भी कहे, हम लोग के पास कोई साक्ष्य तो है नहीं, लेकिन किसी तरह से ना तो कोई सरकार दिया है उसका मुआवजा, ना बैंक दिया, ना कोई इंश्योरेंस कंपनी दी। तो बहुत सारी समस्या हैं और भी देखने के लिए मिलती है कि जैसे कि हम लगातार देखते आए हैं कि बैंक कर्मी के साथ बहुत सी घटनाएं हो जाती है जिसमें उसकी मौत भी हो जाती है। क्या उन्हें कुछ इंश्योरेंस या बैंक के तरफ से कुछ प्रोत्साहन राशि मिल पाती है इसके एवज में? नहीं, बैंक के तरफ से तो कुछ नहीं मिलती है, लेकिन जो इंश्योरेंस खुद का लिए हुए रहते हैं वो उन लोग को तो कवर मिलता है। यानी कि जो आम पब्लिक जो अपना इंश्योरेंस का फायदा उठाते हैं बीसी को भी वही मिल पाती है, एक्स्ट्रा कुछ ऐसा नहीं मिल नहीं, पाता। कुछ नहीं। बैंकिंग सेवा प्रोवाइड कर रही है भारत के प्रत्येक बीसी आज जिस जद्दोजहद में अपनी सुविधाएं ग्रामीण स्तर पर भी पहुंचा रही है वह बहुत ही कार्य को कर रहे हैं। ना उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिल रही है, यहाँ तक कि वो उनके साथ कुछ घटनाएं हो भी जाती है तो उन्हें उनके द्वारा हो या उनके प्रोवाइड की हुई कंपनी के द्वारा कोई। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अभिमन्यु कुमार और